तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि ट्रांजिस्टर किस चीज़ को कहते हैं। यानी कि ट्रांजिस्टर एक ऐसा डिवाइस है जिसका रेजिस्टेंस को ट्रांसफ़र कर देता है। यानी इनपुट का रेजिस्टेंस और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट के रेजिस्टेंस को हम चेंज कर देते हैं। यानी कि इनपुट रेजिस्टेंस अगर कम रखें तो इसका आउटपुट रेजिस्टेंस हाई होगा। इस टाइप के इस प्रॉपर्टी को शो करने वाले डिवाइस को हम ट्रांजिस्टर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर जनरली 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो बीजेटी होता है और दूसरा टाइप होता है एफईटी यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के नाम से जानते हैं। एक होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के नाम से जानते हैं। बीजेटी है वह जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर और दूसरा पीएनपी ट्रांजिस्टर्स होता है। तो ये जो 2 टाइप्स ट्रांजिस्टर के होते हैं इनको हम किस प्रकार से जोड़ते हैं इसके बारे में यहाँ पर हम स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले इनके सिंबल के बारे में देखें कि इनके सिंबल क्या होते हैं। एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर्स इनके 3 टर्मिनल्स होते हैं। इनको जनरली बेस, इमिटर और कलेक्टर, उसी प्रकार से दूसरा जो ट्रांजिस्टर्स होता है इसे हम एनपीएन कहते हैं और इसको हम पीएनपी ट्रांजिस्टर्स कहते हैं। तो बेस, कलेक्टर और ये एंड एमिटर है। यहाँ पर जो एरो लगता है एमिटर के ऊपर लगता है, तो ये जो एरो लगता है एमिटर के ऊपर वह बाहर साइड लगाया जाता है और पीएनपी ट्रांजिस्टर के अंदर एरो लगता है वह एमिटर पर अंदर की ओर लगता है। तो इसको याद करने का सिंपल सा तरीका ये होता है कि एनपीएन और पीएनपी, पीएनपी यानी पीएनपी के अंदर पी वर्ड आ रहा है जिसको हम प्रवेश के नाम से जानते हैं और प्रवेश के लिए हमें कहाँ से बाहर से अंदर की ओर जाना पड़ता है। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में एमिटर पर जो एरो होता है वो अंदर की साइड होता है, तो दूसरा अपने आप एनपीएन का एरो बाहर की साइड होगा। तो यहाँ पर एक बहुत ही शॉर्टकट में आप इसको याद रख सकते हैं कि पीएनपी यानी प्रवेश, प्रवेश यानी अंदर की ओर एरो होता है। अब इनके जो कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं वह हम अलग अलग यानी इनके जो मोड्स होते हैं वह अलग अलग होते हैं। यानी इनके जो जोड़ने की जो प्रोसेस होती है वह अलग अलग तरीके से हम बनाते हैं। तो जोड़ने की जो प्रोसेस होती है या मेथड होती है उनको हम मोड्स के नाम से जानते हैं। जनरली ये दोनों ट्रांजिस्टर को हम सीबी और जीई और सीसी मोड में कनेक्शंस किए जाते हैं। यानी कॉमन बेस, कॉमन इमिटर, कॉमन कलेक्टर में इनको जोड़े जाते हैं। तो इस प्रकार से इनको जोड़ने के जो तरीके होते हैं वह 3 टाइप्स के होते हैं, कॉमन बेस, कॉमन इमिटर और कॉमन कलेक्टर। दोनों ही ट्रांजिस्टर के अंदर यहाँ पर इस तरीके से जोड़े जाते हैं और इनके कोरेस्पॉन्डिंग इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हम फाइंड करते हैं। तो इसको हम किस तरह से सर्किट के अंदर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं इसके बारे में देखते हैं। अब यदि हम इनके जोड़ने की अगर हम बात करें तो सीबी मोड के अंदर ये जो दोनों ट्रांजिस्टर है उन्हें हम कैसे जोड़ेंगे। तो इनके जो जोड़ने के तरीके होते हैं, वैसे तो यहाँ पर ये जो सी मोड होता है वह फॉरवर्ड बाइस में होना चाहिए। यानी इनको हम जोड़ने का क्या सिस्टम्स होता है, किस तरह से हम इनको यदि हम यूज करना चाहते हैं तो उनका बाइसिंग कैसे होना चाहिए। यानी सीबी
मोड के अंदर, सीई मोड के अंदर या सीसी मोड के अंदर इनकी बाइसिंग क्या होना चाहिए, इनके बारे में कॉन्फ़िगरेशन से ही हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर सीबी मोड के अंदर इसको बाइसिंग कैसे किया जाता है इसके बारे में यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर्स दिया गया है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर ये जो ट्रांजिस्टर्स है ये एमिटर लिया जाता है और यहाँ पर कलेक्टर और ये बेस लिया गया है। तो कॉमन बेस सीबी के अंदर यदि हम यहाँ पर एमिटर जोड़ेंगे यानी मिली एम्पियर जो कि आई को मेजर करेगा। अब यहाँ पर ये जो हम ट्रांजिस्टर जोड़ते हैं वह किस बाइसिंग में दें, यानी कि किस तरीके से यहाँ पर जो बैटरी सप्लाई है वह दी जाती है। इस ट्रांजिस्टर को आप कह रहे हैं NPN, यानी कि यहाँ पर ये जो एंड दिया गया है ये N है। तो N है तो इस तरफ हम इसको फॉरवर्ड बाइस में रखते हैं और इस तरफ वाले को रिवर्स बाइस में जोड़ा जाता है। ये हमेशा हम याद रखेंगे कि इधर वाला सीबी के अंदर फॉरवर्ड बाइस में और इधर वाला रिवर्स बाइस में जोड़ा जाता है। यहाँ पर हम एक एमीटर जोड़ देते हैं और इसकी सहायता से आईसी को मेजर करेंगे। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये जो एन सिरे को आप माइनस से जोड़ोगे तो ये फॉरवर्ड बाइस में हो जाएगा। अब यानी एक तरीके से हम इमेजिनेशन कर रहे हैं यहाँ पर कि यदि n को n से अगर जोड़ेंगे तो फॉरवर्ड बाइस में होगा ये, और इसको यहाँ पर इससे जोड़ेंगे और ये ग्राउंड में होगा। अब यहाँ से ये जो टर्मिनल है या इसको आप रिवर्स बाइस में जोड़ेंगे। ये n सिरा है, n सिरे को अगर रिवर्स बाइस में अगर जोड़ना चाहते हैं तो इसको प्लस से जोड़ देंगे। और ये जो वोल्टेज यहाँ पर एक बैटरी हमने दी है B2 नाम देते हैं, इसको हम B1 नाम दे देते हैं। अब यहाँ या इस सिरे के ऊपर जो वोल्टेज अप्लाई होता है उसको हमें मेजर करना है। ये जो मेजर करेगा वह VEB होगा और इसी प्रकार से यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं। ये जो वोल्ट मीटर है वह VCB को मेजर करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो सर्किट है वह बनकर तैयार हो जाता है। यानी कि इस तरफ हम इसको फॉरवर्ड बाइस में रखते हैं, इस तरफ हमको इसको रिवर्स बाइस में रखा जाता है। अब यहाँ पर एरो है वह बाहर की तरफ एमीटर पर बाहर की तरफ लगेगा। यदि आप एरो नहीं लगाते हैं तो इसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा, यानी आप ट्रांजिस्टर हम पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये कौन सा ट्रांजिस्टर है। तो इसी प्रकार से दूसरे वाले ट्रांजिस्टर को यहाँ पर कोई भी सर्किट बनाए, हम कोई सा भी सर्किट बनाए, इधर वाला फॉरवर्ड बाइस में होगा और इधर वाला रिवर्स बाइस में होगा। इसी प्रकार से CE के अंदर भी ये जो लेफ्ट वाला पार्ट होगा आपका फॉरवर्ड बाइस होगा और राइट वाला भाग रिवर्स बाइस होगा। CC के अंदर दोनों ही पार्ट, ये जो पार्ट है इस एंड से, यानी ये जो एंड जो आपका आएगा उसको आप फॉरवर्ड बाइस में जोड़ेंगे और इधर वाला एंड भी आप फॉरवर्ड बाइस में जोड़ते हैं। तो यहाँ पर इधर वाला रिवर्स बाइस ये फॉरवर्ड बाइस होगा और इधर वाला सिरा रिवर्स बाइस होगा और इसके दोनों ही सिरे फॉरवर्ड बाइस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर CC दोनों सेम है। यहाँ पर दोनों सेम, ये याद करने की ट्रिक हमारे पास है कि दोनों ही फॉरवर्ड बाइस में रखे जाते हैं। कैसे कनेक्शन करेंगे, यहाँ पर हम
वन बाय वन सीखेंगे। तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का हो गया। इसी प्रकार से इसको पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए जोड़ देते हैं। पीएनपी ट्रांजिस्टर में एरो अंदर की तरफ होता है, पी यानी प्रवेश, पी यानी प्रवेश, इसका एरो अंदर की ओर होगा। यहाँ पर हम अमीटर जोड़ देते हैं। ये जो है आई ई को मेजर करेगा, इसको बैटरी से जोड़ेंगे हम। इसी प्रकार से यहाँ पर अमीटर जोड़ दें और अमीटर जोड़ने के बाद यहाँ से बैटरी जोड़ेंगे। क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं कि फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। ये P और ये N और ये P है। अब ये P वाले सिरे को हम पॉजिटिव से जोड़ेंगे और दूसरा सिरा ऑटोमेटिक नेगेटिव की तरफ चला जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा N ये वाला जो है इसको हम रिवर्स बाइस में जोड़ते हैं। रिवर्स बाइस में जोड़ते हैं तो P को हम यहाँ पर पॉजिटिव से जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से इसका कनेक्शंस बहुत इजीली हो जाता है। इनके बीच में एक वोल्ट मीटर जोड़ देंगे, इसके बीच में एक वोल्ट मीटर जोड़ देंगे। ये जो वोल्ट मीटर है वह, क्योंकि ये एमीटर है, ये कलेक्टर है और ये बेस टर्मिनल कहलाते हैं, तो यहाँ जो वोल्टेज होगा वह VCB होगा। यहाँ जो करंट मेजर होगा वो IC होगा। यहाँ जो वोल्टेज होगा वह VEB के बराबर आएगा और इसको हम ग्राउंड कर देंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से इनके कनेक्शंस किए जाते हैं। यहाँ पर इसको फॉरवर्ड बाइस में, इसको रिवर्स बाइस में, जितने भी सर्किट आपके होंगे सबको इसी तरीके से हम बाइसिंग करने का काम करते हैं। इसी प्रकार से दूसरे ट्रांजिस्टर या फिर दूसरे मोड की हम बात करें तो यहाँ पर कॉमन एमीटर है। कॉमन एमीटर के अंदर ये जो ट्रांजिस्टर है वह इस प्रकार से बनाया जाएगा। कॉमन इमीटर यानी ये इमीटर हो गया, ये कलेक्टर हो जाएगा और ये बेस होगा। बेस के अंदर माइक्रो एमीटर, क्योंकि बेस के अंदर बहुत कम करंट होता है जिसके कारण से इसको जो करंट मेजर किया जाता है वह माइक्रो में मेजर करते हैं। यहाँ पर अमीटर, यहाँ पर अमीटर जोड़ दें, फिर यहाँ से सप्लाई हम देंगे। यहाँ पर यदि हम यहाँ पर चूंकि NPN ट्रांजिस्टर एमीटर पर एरो बाहर की तरफ लगेगा। यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिए आप, NPN ट्रांजिस्टर ये है, तो N यानी NPN ट्रांजिस्टर में एमीटर पर एरो बाहर की तरफ लगेगा। अब यहाँ से कनेक्शन की बात आती है, तो ये जो कनेक्शंस हम दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे से आपने यहाँ पर समझ लिया है कि इसको आप फॉरवर्ड बाइस में जोड़ेंगे और इसको आप रिवर्स बाइस में जोड़ेंगे, तो ये हमेशा ध्यान रखें आप कि इसको किस तरीके से हम जोड़ते हैं। अब यहाँ पर NPN देखो ध्यान से, यहाँ पर ये जो एंड आया है वह P एंड है। P को आप पॉजिटिव से जोड़ेंगे, P को पॉजिटिव से जोड़ेंगे, ये यहाँ से आ जाएगा। अब यहाँ पर एंड N है, तो N को रिवर्स बाई जोड़ना है तो इसको प्लस से जोड़ देंगे और ये इससे जोड़ देंगे। इसको आप यहाँ पर हम इसको अंडरग्राउंड कर देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो करंट होगा वो IC मेजर होगा, यहाँ जो करंट होगा वो IB माइक्रो एम्पियर में मेजर होगा। यहाँ पर बैटरी B1 है और यहाँ पर बैटरी B2 है। इसके बीच में एक वोल्ट मीटर जोड़ दें जो कि VCE को मेजर करेगा। अगेन यहाँ पर एक वोल्ट मीटर जोड़ा जाए। ये जो वोल्ट मीटर है वह
VBE पड़ेगा, यानी बेस और इमीटर के बीच में वोल्टेज कितना लगाया गया है इसको पड़ेगा। इसी प्रकार से यहाँ जो वोल्टेज होगा या वोल्ट मीटर होगा वह कलेक्टर और इमीटर के बीच में कितना वोल्टेज लगाया गया है उसके बारे में या उसकी रीडिंग को पढ़ता है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो अगला ट्रांजिस्टर होगा कॉमन इमीटर के अंदर PNP ट्रांजिस्टर को जोड़ेंगे। PNP ट्रांजिस्टर के अंदर जोड़ने की जो प्रोसेस होती है वह इस प्रकार से होगी। पुनः यहाँ पर अमीटर जोड़ देंगे। इसको हम, चूंकि कॉमन PNP की बात हो रही है तो यहाँ जो ट्रांजिस्टर के एंड होंगे वह PNP होंगे और ये बेस, ये वाला टर्मिनल, ये जो टर्मिनल है वह बेस होगा, ये एमीटर होगा और ये कलेक्टर होगा। अब यहाँ पर सेम जैसा यहाँ पर ये वाला सर्किट बना है एज इट इज यहाँ पर ये वाला भी सर्किट बनेगा। यहाँ पर सप्लाई दे देंगे। ध्यान से देखिए आप, ये एन है, यहाँ पर एन है तो इसको आप माइनस से जोड़ोगे क्योंकि ये वाला पार्ट फॉरवर्ड बाइस होता है। और इसी प्रकार से ये रिवर्स बाइस होता है, ये P है तो इसको हम नेगेटिव से जोड़ देंगे। अब यहाँ बैटरी B2 है और ये बैटरी B1 है। अब इनके बीच में एक वोल्ट मीटर लगा देंगे। इसी प्रकार से ये वोल्ट मीटर इधर भी जोड़ सकते हो और यहाँ पर भी जोड़ा जा सकता है। बैटरी के अक्रॉस में भी जोड़ सकते हैं और इस साइड भी जोड़ सकते हैं। तो ये जो मेरी वैल्यू यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वह VCE पड़ेगा और ये जो वोल्ट मीटर है वह VBE पड़ेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ट्रांजिस्टर एरो PNP प्रवेश यानी अंदर की ओर, प्रवेश में कहाँ जाएगा, एमीटर पर एरो अंदर की ओर लगेगा। तो ये बहुत सावधानी पूर्वक हम याद रखेंगे। अब थर्ड जो मोड आता है कॉमन कलेक्टर के नाम से जानते हैं। कॉमन कलेक्टर के अंदर हम सर्किट के लिए जो यूज करेंगे वह सेम इसी के जैसा आएगा, लेकिन इसके जो टर्मिनल्स होंगे वह अलग अलग हो जाएंगे। ये एमीटर हो जाएगा और ये कलेक्टर हो जाएगा। ये बेस, इसको माइक्रो अमीटर से जोड़ दिया। यहाँ से ये जो ट्रांजिस्टर है NPN ट्रांजिस्टर है। यहाँ एमीटर पर एरो बाहर की तरफ लगेगा क्योंकि ये NPN ट्रांजिस्टर है, एरो बाहर की लगता है। PNP ट्रांजिस्टर में प्रवेश एमीटर पर अंदर की तरफ लगता है। यहाँ पर हमने देखा था कि ये दोनों ही फॉरवर्ड बाइस होते हैं। CC यानी सेम, CC यानी सेम। तो ये याद रखने की हमारे पास ट्रिक है। P यानी इसको जो जोड़ेंगे, ये जो जुड़ेगा वह प्लस से जुड़ जाएगा और दूसरा वाला सिरा वह माइनस से जुड़ जाएगा। इसको यहाँ से जोड़ देंगे। अब ये जो करंट होगा वह एम्पियर मतलब अमीटर, इसको जोड़ेंगे और अमीटर के बाद इसको फॉरवर्ड बाइस में जोड़ेंगे। तो माइनस वाले एंड को माइनस से जोड़ देंगे और ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। अब ये बैटरी B2 मान लें, ये बैटरी B1 मान लें। इनके बीच में एक वोल्ट मीटर जोड़ देंगे, जो कि वोल्ट मीटर है वह बेस और कलेक्टर के बीच में है। कॉमन CC है, कॉमन कलेक्टर के टर्म में जोड़ा है हमने। तो यहाँ जो VBC वोल्टेज इस वोल्ट मीटर के द्वारा पढ़ा जाएगा। एक वोल्ट मीटर यहाँ पर जोड़ दिया। ये जो वोल्ट मीटर है वह
ईसी वोल्टेज को पढ़ेगा और यहाँ जो करंट होगा वो आई ई होगा, यहाँ जो करंट होगा वह आई बी के बराबर होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसको भी कनेक्शंस किए जाते हैं। अब यहाँ पर ये जो ट्रांजिस्टर है वह पीएनपी ट्रांजिस्टर है। अब यहाँ पर एरो है वह अंदर की तरफ लगेगा, यहाँ जो एरो है वह अंदर की तरफ लगेगा, यहाँ अंदर की तरफ एरो लगेगा क्योंकि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। प्रवेश है एमीटर यहाँ पर लिखेंगे और देन माइक्रो एमीटर, और इसको चूंकि पी ट्रांजिस्टर है इसको हम फॉरवर्ड बाइस में जोड़ेंगे, यानी नेगेटिव से जोड़ेंगे और इसको सेम एज इट इज यहाँ से जोड़ देंगे और यहाँ एक एमीटर जोड़ेंगे, एमीटर से इसको बैटरी से जोड़ देंगे, बैटरी इसको फॉरवर्ड बाइस में जोड़ा जाता है। तो पीएनपी पी को हम पॉजिटिव से जोड़ेंगे और ये नेगेटिव, तो ये फॉरवर्ड बाइस में चला गया, ये भी नेगेटिव से जुड़ा तो ये फॉरवर्ड बाइस में हो जाता है। V1 यहाँ पर एक वोल्ट मीटर जोड़ देंगे और इसको इससे जोड़ देंगे, ये जो वोल्ट मीटर है वह VB पड़ेगा, ये बेस है, ये एमीटर है और ये कलेक्टर है। तो सॉरी यहाँ पर ये कलेक्टर है और ये एमीटर, ये बेस है क्योंकि ये कॉमन कलेक्टर में है, तो कॉमन कलेक्टर को आप नीचे रखेंगे और इमीटर को ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पर ये जो करंट मेजर होगा वह आई होगा, यहाँ पर करंट होगा वह आई बी के बराबर होगा। अब इनके बीच में एक वोल्ट मीटर जोड़ दें और यहाँ जो वोल्ट मीटर होगा वह ई सी के बराबर होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ट्रांजिस्टर को जोड़ने का काम किया जाता है और बहुत ही शॉर्टकट यहाँ पर मेथड है। यह जो आप याद करने वाला जो तरीका होता है वह बहुत केयरफुली देख लें आप लोग। ये फॉरवर्ड बाइस होता है, ये इधर रिवर्स बाइस होता है और ये फॉरवर्ड बाइस होता है और ये आपके पास ये भी फॉरवर्ड बाइस किसके अंदर, कॉमन कलेक्टर के अंदर, कॉमन इमीटर के अंदर। एक होता है कॉमन बेस वाला, तो कॉमन बेस के अंदर ये भी फॉरवर्ड बाइस होता है और इधर रिवर्स बाइस होता है। तो ये फॉरवर्ड बाइस, रिवर्स बाइस, फॉरवर्ड बाइस, रिवर्स बाइस और दोनों फॉरवर्ड बाइस। तो इस प्रकार से हम बहुत इजीली इनको याद रख सकते हैं। आगे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकाले जाते हैं अगली वाली वीडियो में हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।